हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। बट मेरी तबीयत सही नहीं है, देख के लग ही रहा होगा। तबीयत मेरी बिल्कुल भी सही नहीं है। कहाँ फंस गई? तो यहाँ पे बच्चों की आज पीटीएम था, तो ये लोग गए थे स्कूल। फिर वहाँ से जब जीविका लौट के आई तो सर पे रखी जीविका ने तेल, और उसके बाद से सर की उसने की मालिश। और यहाँ पे अम्मा लेटी हुई हैं, वो सुन रही हैं अनिरुद्धाचार्य का लेक्चर। अनिरुद्धाचार्य का लेक्चर सुन रही हैं। और एक तो तबीयत नहीं खराब, एक तो तबीयत खराब थी, और जीविका ने ये देखो कपड़े सारे मिक्स कर दिए। दोनों ब्लाउजें सेम कलर की थी, सारे मिक्स कर दिए। अभी जल्दी मैंने 2 ब्लाउज बनाई थी, वो ब्लाउज पिंक पिंक दोनों था। तो एक दूसरे की ब्लाउज का जो ये बॉर्डर वाला लेस होता है ना, दूसरे साड़ी की मैंने दूसरे में लगा दिया था, दूसरे की दूसरे में लगा दिया था। तो फिर मैंने उसको उजाड़ा, बहुत टाइम लगा, बहुत टाइम। तो फिर आज वही गलती कर रही है जीविका, देख रही है यहाँ पे क्या कर रही है। और कल है करवा चौथ, और आज आज फिर ऑर्डर्स आ गए। अब बताइए, ओवर टाइम करते करते ना थक गई हूँ। घर के सारे काम, ऑर्डर मना भी नहीं कर सकती। और मैंने मना किया था, बट वो बोली थी कि सिल दो, कल मुझे व्रत रखना है। तो मैं तो सीधे मना करती, नहीं हो पाएगा। बट ये अम्मा जो है ना, ये सीधे जबान दे देती। टाइम हो राजीव का अभी 1:30 हो रहा है, 2 बजने वाले हैं। और अभी इतना टाइम हो गया, अभी मुझे इसको भी कंप्लीट करना है। इसको भी इतना सर दर्द, इतनी आंखें दर्द, इतना हो रहा है कि मैं ठीक से सो नहीं पा रही हूँ। जब सो ना तो काम अच्छा नहीं होता है। तो अभी इतने सारे ऑर्डर्स आ गए। जीविका दिखा रही है कितनी साड़ियाँ आई हैं। एक, हाँ, 2, छोड़ दो उसको, मैं कट कर लूँगी। 2 हो गई, देखिए यहाँ पे 3 साड़ियाँ हो गई। और ये देखिए 4 हो गई। और ये हो गई 5। तो ये 5 अभी आई हैं। देखो कैसे रखी है जीविका, ढंग से रख दे बेटा। तो सारी ब्लाउजें हमने कट कर ली है। एक देखिए, थोड़ा सा कलर भी वही है। 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 आई हैं। जीविका देखो एक शीशी तो बर्बाद कर दी, दूसरा वाला भी बर्बाद कर देगी। देखो इसको साफ कर रही है, पूरा नहला नहला के साफ करती है, इतना ज्यादा। इसके ऊपर मारने से साफ कर नहीं मारल जाला। अरे खेत पे ऊपर मारल जाला। अरे खेत पे मार लेने आराम से साफ कर दे। वो ऊपर मारल जाला ना, नहीं तो यहाँ मारे पुलिस। हां वही पर मारे चाहिए। जीविका इसको रगड़ रगड़ के साफ कर रही है। पेंट करती है ना, तो इस पे गिर जाता है, तो उसे साफ नहीं करती है। अब मैं कभी कभी भूल जाती हूँ, तो फिर ये रह जाता है। चलो अच्छे से क्लीन हो गया, खुशबू अच्छी आ रही है ना। ये कौन सा स्टाइल, कौन सा भूत आया है जीविका? जीविका अपना साफ कर रही है, अपना टेबल। इसको तो साफ कर दी जीविका। वहाँ से साड़ी भी उठा लेना, छत पे साड़ी रखी है, उसको भी उठा लो। और जीविका अपना टेबल साफ कर रही है वहाँ पे। तबीयत ख़राब की वजह से मैंने हेयर कमिंग नहीं की थी। जीविका जब स्कूल से लौटी तो यहाँ पे वो मुझे जाना था मार्केट, और टाइम नहीं था, मुझे ब्लाउज सिलना भी था। फिर मैं मेकअप करने बैठती तो मुझे काफ़ी लेट हो जाता। तो जीविका से मैंने बोला कि मेरी हेयर कमिंग कर दो, तो बोली ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिलाई भी कर रही हूँ, जीविका मेरी हेयर कमिंग भी कर रही है। तो काफ़ी सारे काम है, तो अम्मा बोली थी कि ऐसा करो, तुम जाओ मार्केट, जो काम होगा मैं कर लूँगी। तो यहाँ पे छोड़ के सबको अभी जाएंगे। जीविका से मैंने बोला है सब काम करने के लिए, तो वो काम करेगी, करती है जब मन लगता है तो सारे काम करती है। तो हेयर कमिंग हमारी सिलाई करते करते हो गई। ये हमारा ओवर टाइम है। घर के सारे काम, खेती किसानी, जानवर, बच्चों का लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर करने के बाद से सिलाई भी करती हूँ मैं। तो भी मेरी जो बन जाती है। तो इस तरीके से हर औरत को कुछ ना कुछ सीखना चाहिए लाइफ में अपनी। कम से कम वो एक नहीं तो 2 पैसे तो कमा ही सके। अच्छा लगता है जब अपनी खुद की मेहनत होती है, उन पैसों से हम जो भी लेते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। काम चाहे जितना भी हो, हस्बैंड जी हमेशा मना करते रहे, क्या ज़रूरत है किसी कपड़े सीने की। हमेशा बातें सुनने को मिलती हैं, जब देखो वो डांटते रहते हैं, क्यों सिलती हो कपड़े, दिखाई तो देता नहीं है, चश्मे लगा ली हो और सिलाई मत किया करो। तो जब मैं बोलूँगी ना 4 पैसे मिल रहे तो क्या बुराई है,
बोलेंगे हमसे ले लो लेकिन मत करो। मैंने एक बार मैं बैठी थी, जब तक दोनों ब्लाउज कंप्लीट नहीं हो गई मैं वहाँ से बिल्कुल भी नहीं उठी। जीविका को मेकअप करने के लिए बोल दिया तो जीविका ने देखिए मेरा मेकअप कैसे किया है, मांग में सीधी नहीं निकाली है। तो बहुत गर्मी लग रही थी, लेकिन हमने कहा और यहाँ से बिल्कुल भी उठ गए तो फिर मेरा काम नहीं बनने वाला। तो अभी जा रही हूँ, थोड़ी सी मार्केट करने जा रही हूँ, साड़ी में चेंज कर लेती हूँ, कुछ सामान बाकी रह गया है वो मुझे लेके आना है। सब गाँव की औरतें तो सारी चली। जीविका करे मम्मी पटाखा मिले तो पटाखा ले आना, और बीड़ी बम मिले तो पक्का ले आना। बीड़ी बम क्या करोगे? बीड़ी बम हाँ, तो इसको बीड़ी बम और पटाखे चाहिए। हस्बैंड जी जब से खेत के आते हैं तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ। तो मैं हो गई सिंपल सी तैयार, चल रहे हैं मार्केट। और ये ले लिया मैंने जो ब्लाउज आज ऑर्डर आया है। हाँ हाँ सुनाओ। बीड़ी बम चाहिए उसको, अस्तर भी ले लिए, धागा और अस्तर भी ले आएंगे। जीविका ने खाने की पूरी तैयारी कर दी है और देखिए यहाँ पे क्या कर रही है। जीविका की खुशी का ठिकाना नहीं, यही बोल रही थी बीड़ी बम दिखा जला के कैसे जलता है। अरे फटक दे तो फूट जाए पूरा। अच्छा बाहर जला के दिखा तो ये चीज़ लेके आई रंगोली, 5 कलर 10 कलर रंगोली लेके आई मैं। एक करवा माता की फोटो लेके आई और इसमें है कुछ श्रृंगार के सामान। सबसे ज़रूरी था मुझे थ्रेडिंग बनवाना था, तो मैं थ्रेडिंग बनवाने गई थी। साल में एक ही बार तो बनवाती हूँ मैं, तो वहीं से मैं सारा सामान भी ले ली थी। और घर आते आते मुझे हो गए 6:30। तो 6:30 बजे मैं अस्तर लेने गई थी, तो अस्तर मिल गया मुझे। जल्दी ब्लाउज कट करके फिर मैं ब्लाउज सी लेती हूँ। तो हमारी घुमाई फिराई हो गई। अब ये जो सुबह ऑर्डर आया था, करीब ये ऑर्डर आया था दोपहर के 1 बजे कि मुझे सिलना है, कपड़े सिल दीजिए। तो मैंने साफ मना कर दिया कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगी। फिर वो कहने लगी कि मैं कहाँ से सिलाऊँ, कल करवा चौथ है, कल मुझे पहनना है, सिल दो। तो वो बोली थी कि पैसे मिल नहीं रहे थे, पता नहीं क्यों मेरे यहाँ का बैंक बंद है, उसमें से पैसे नहीं निकल रहे। तो वो बेचारी पैसे निकाल नहीं पा रही थी, इसलिए ना वो करवा चौथ के 1 दिन पहले साड़ी लेके 1 बजे मेरे घर आई कि मुझे कल पहनना है, इसको सिल दो। मेरी दुकान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ग्राहक को, अपने कस्टमर को निराश नहीं करना चाहती हूँ। तो मैंने उनके ले लिए, मार्केट भी गई, कपड़े भी कंप्लीट किए। वहाँ से आने के बाद में ना मैंने यहाँ पे पहले ब्लाउज़ कटिंग की, उसके बाद से इस ब्लाउज़ की मैं पूरी की पूरी सिलाई करूँगी। और ये फुल आस्तीन की बनानी थी मुझे, तो हमने कहा चलो ठीक है मैं कर लूँगी सब। तो हस्बैंड जी चिल्लाते जा रहे हैं मुझे भूख लगी है, खाना दे दो, भूख लगी है, खाना दे दो। और बच्चे भी कह रहे हैं मम्मी सिलाई के चक्कर में ना हम लोगों से भूखा रहा नहीं जा रहा है। बट वही है ना कि जीविका कुछ स्पेशल बोली थी बनाने के लिए, वो बनाना है तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं सोची थी कपड़े कटिंग करके खाना बना लूँगी, उसके बाद से मैं सिलाई करूँगी। मैं सारे काम फटाफट करके यहाँ पे 8:30 बज रहे हैं रात के, तो यहाँ पे बनाने जा रहे हैं हम पास्ता। और देखो जिसका पास्ता माइक्रोनी बनाने जा रहे हैं, जिसका खाना भी स्टार्ट किए, चश्मा लगाए मैं किचन में चली आई। तो हमने कहा लाओ यही बना देते हैं, झटपट बन जाएगा। अभी सुबह का कुकर भी रखा है, अभी इसको बटन लगाएंगे। धुल गया अम्मा? नहीं धोगा। काज भी बनाना है, उसके बाद से मेहंदी भी लगानी है। अच्छा टाइम नहीं मिलेगा तो हाथों में गोल गोल चंद्रमा रख लेंगे। क्या करें हम इतना मजबूर हो जाते हैं कभी कभी कि दिमाग खराब हो जाता है। सब्जी रोटी बनाना होता तो अम्मा बना ली होती सब्जी रोटी, लेकिन ये जो है ना ये लड़की ये पास्ता खाएगी, पास्ता। सारी सब्जियां जिसका ने कट कर ली थी, वो कपड़ा हटा दो, ये रेड वाला। करवा चौथ में ना कम से कम समझ लीजिए ओवर टाइम करते करते थक गए हैं बहुत। आज तो मेरा मूड ही खराब हो गया, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। वही है किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहते, बस मेरा तो दिल रोज तोड़ना चाहते, किसी की उम्मीद। वही कहते हैं ना कि अगर किसी के पास कोई गुण है तो ही इंसान उसके पास जाता है, अगर हमारे पास होता नहीं तो कोई आता भी नहीं। ये खाना बनाते बनाते मुझे करनी पड़ रही है ब्लाउज की काज बटन तुरपाई वगैरह जो भी है। अम्मा भी बड़ी हेल्प कर रही, दीपिका भी हेल्प कर रही।
तो साथ में काम जब तक वो बनेगा तब तक ये काम भी हमारा हो जाएगा, बाकी का तो अम्मा कर लेंगी। बटन और तुरपाई अम्मा कर लेंगी, सिर्फ काज अम्मा नहीं बना पाती है। तो 3 ब्लाउज हैं, तो 3 ब्लाउज में कम से कम 15 काज बना लेंगे, तो फटाफट बना लेते हैं। तो इस तरीके से सभी लोगों के हेल्प से फटाफट से हमारा खाना बन गया। बर्तन भी धुल गए, किचन भी साफ़ हमारा हो गया, जो कि आप देख सकते हैं। और मैं कम के चक्कर में आजकल मैं किचन की सफाई नहीं कर पा रही हूँ, अब देखते हैं कल करूँगी। और यहाँ पे बर्तन तो हमारे धुल गए, अम्मा आधी गिलास जूठी गिलास सारे गिलास कटोरी अम्मा धुल गए। मैंने मना करती रही कि आप मत धोइए, मैं धुल दूँगी। तो कहने लगी अब नहीं, जल्दी जल्दी कर देती हूँ ना, तुम्हें अभी मेहंदी लगानी है, तुरपाई करनी है ब्लाउज की। 12 बजे जा रही हूँ मैं करवा चौथ की मेहंदी लगाने। तो मुझे मेहंदी लगाने आती नहीं है, बट मैं लगाऊंगी। मैं यहाँ पे इतनी सारी किट्स लेकर आई थी करवा चौथ की मेहंदी के लिए 3। और एक लड़की थी मेरे गांव में जो कि बहुत अच्छी मेहंदी लगाती थी। फिलहाल वो इस समय अभी ससुराल में है। तो अभी तक तो मैं ब्लाउज बना रही थी, खाना पीना करने के बाद से, किचन की साफ़ सफाई करने के बाद से। तो एक ब्लाउज तो मैं किचन में मैगी बनाते वो पास्ता बनाते समय बना लिया था, 2 बच गए थे, तो वो साफ़ सफाई करके आई तो बनाई। उसके बाद से मालिश की, मालिश करने के बाद से बैठी हूँ यहाँ पे बनाने के लिए मेहंदी। तो यहाँ पे देखिए एक हाथ में मैंने लगा लिया, उल्टा सीधा लगा लिया, क्योंकि टाइम मेरे पास ज़्यादा नहीं है, मुझे सोना भी है, सुबह सरगी के लिए मुझे जागना भी है। तो इस तरीके से सिंपल सा मैंने रख लिया है। हो गया, पीछे भी हो गया, आगे भी हो गया। और करवा चौथ की मेहंदी कैसी लगी। और यहाँ पे हम यहाँ पे 3 लेके आए थे ना, 2 बचे हैं। और मेरा ये हाथ अभी खाली है, थोड़ा सा ये सूख जाएगा तो इस पर मैं चंदा मामा बना लूँगी, चंद्रमा। तो अभी 1 बजने वाले हैं।